दोस्तों नमस्कार, सी के टेक्नो स्किल में आप सभी का स्वागत है। साथियों, आज हम सीखेंगे कि किसी भी स्टार डेल्टा स्टार्टर की कंप्लीट वायरिंग कैसे की जाती है। बिल्कुल 1 बाय 1 करके शुरू से लेकर एंड तक मैं आपको कम्प्लीटली बिल्कुल प्रैक्टिकली बताऊंगा कि स्टार डेल्टा स्टार्टर कैसे बनाया जाता है। तो इसके लिए हमें क्या क्या इक्विपमेंट की ज़रूरत होगी। साथियों, हमें इसके लिए 3 कॉन्टेक्टर चाहिए। हमें 3 कॉन्टेक्टर की ज़रूरत पड़ेगी, एक मेन कॉन्टेक्टर, एक डेल्टा कॉन्टेक्टर और एक स्टार कॉन्टेक्टर और एक टाइमर। ये एक स्टार डेल्टा टाइमर है जिसके थ्रू स्टार डेल्टा स्टार्टर की इंटरलॉकिंग की जाती है। डेल्टा कॉन्टेक्टर और स्टार कॉन्टेक्टर की इंटरलॉकिंग इस टाइमर के थ्रू की जाती है। और हमारे पास एक ओवरलोड की ज़रूरत भी पड़ेगी जिसे हम मेन कॉन्टेक्टर के साथ कनेक्ट करेंगे। तो मैंने ये ओवरलोड रिले मेरे पास रखी है, तो मैंने इसको मेन कॉन्टेक्टर के साथ कनेक्ट कर दिया है। और एक NONC स्विच यानी कि पुश बटन, NONC पुश बटन जिसके थ्रू हम स्टार डेल्टा स्टार्टर को ऑन ऑफ करेंगे या बंद चालू करेंगे। तो साथियों, सबसे पहले हमें इसकी न्यूट्रल की वायरिंग कंप्लीट कर लेनी है। तो मैंने ये न्यूट्रल की वायरिंग पहले से कंप्लीट करके रखा है। इन न्यूट्रल को मैंने डायरेक्ट मेन कॉन्टेक्टर पर जोड़ दिया है और मेन कॉन्टेक्टर से ये दोनों कॉन्टेक्टर से लेकर इस टाइमर में भी मैंने न्यूट्रल की वायरिंग कंप्लीट कर दी है। तो साथियों, हमें थोड़ा सा इस टाइमर को देख लेना है। इस टाइमर में पीछे ड्राइंग दिया हुआ है, ये इसकी ड्राइंग है। हमें A1 और A2 पर सप्लाई देना है, A1 पर फेस देना है और A2 पर न्यूट्रल देना है। A1 A2 इस टाइमर का सप्लाई है, इस टाइमर की सप्लाई है। इस टाइमर को ऑन ऑफ किया जाएगा A1 और A2 के थ्रू। और 15 और 25 नंबर, ये देखिए 15 और 25 नंबर इसका कॉमन पॉइंट है। और 18 और 28 नंबर, 18 और 28 नंबर इस टाइमर का NO पॉइंट है। और 16 और 26 नंबर इसका NC पॉइंट है। 16 और 26 नंबर का यूज़ करेंगे हम स्टार कॉन्टेक्टर और डेल्टा कॉन्टेक्टर को ऑन ऑफ करने के लिए। ये दोनों पॉइंट का हम यूज़ करेंगे 16 और 26 नंबर का, जिसके थ्रू हम ये दोनों कॉन्टेक्टर में इंटरलॉकिंग करेंगे। तो साथियों, शुरू करते हैं इस वीडियो को बिना देर किए। तो सबसे पहले मैं इस टाइमर को इसमें फ़िक्स कर देता हूँ। ये मैंने इसको फिक्स कर दिया है। तो देखिए मेरे पास एक मेन वायर आया हुआ है जिसको मैंने MCB पर कनेक्ट कर दिया है। ये MCB पर मैंने एक मेन वायर जोड़ के रखा हुआ, भी MCB हमारी बंद है। तो साथियों, हमें सबसे पहले क्या करना है, MCB से एक मेन वायर उठाना है। ये मेरे पास MCB से एक मेन वायर मैंने उठा लिया है। MCB से मेन वायर उठाकर हमें देना है ओवरलोड रिले के 95 पॉइंट पर। ये ओवरलोड रिले के 95 पॉइंट पर मैंने जोड़ दिया है। अब 96 पॉइंट से एक वायर को हमें आउट कराना है। 96 से हमें एक वायर को आउट कराना है। ये मैं 96 पॉइंट पर एक वायर डालकर इसको आउट करवा रहा हूँ। और इसको मैं जोड़ देता हूँ NC पुश बटन पर। इसको हमें जोड़ना है NC पुश बटन पर। ये मैं इसको जोड़ देता हूँ NC पुश बटन पर। ये मैंने इसको NC पुश बटन पर जोड़ दिया है। साथियों, बेसिकली स्टार डेल्टा स्टार्टर का उपयोग हम 5 HP से ऊपर की मोटर के लिए करते हैं। तो चलिए, मैंने 96 से निकाल कर इस वायर को NC पुश बटन में जोड़ दिया। ये 96 से निकाल कर मैंने NC पुश बटन में जोड़ दिया। अब NC से उसको घुमाकर हमें NO पर देना है। तो मैंने यहीं कि यहीं इसको घुमाकर NO में दे दिया है। और NO पुश बटन से एक वायर लेकर हमें कॉन्टेक्टर के A1 पर देना है। ये मैंने NO पुश बटन पर एक वायर कनेक्ट कर दिया है। ये NO पुश बटन पर मैंने एक वायर कनेक्ट करके उसको इधर जोड़ देता हूँ। ये कॉन्टेक्टर के A1 पर मैंने जोड़ दिया है। और कॉन्टेक्टर के A1 से एक लूप उठाकर हमें इस कॉन्टेक्टर के NO पॉइंट, जो कि 13 और 14 नंबर, 13 नंबर पर देना है। 13 नंबर पर हमें लूप उठाकर A1 से इस NO पॉइंट पर देना है।
और उसके दूसरे साइड 14 नंबर को भी हमें एक वायर उठाकर 14 नंबर से कॉन्टेक्टर के NO पॉइंट पर कनेक्ट करने, ताकि इसकी होल्डिंग कंप्लीट हो जाए। तो मैं ये 14 नंबर से मैंने एक वायर उठाया है ये, और मैं इसको NO पुश बटन पर लगा देता हूँ। अब इसकी ये होल्डिंग कंप्लीट हो गई है। ये मैंने 14 नंबर से NO पॉइंट से वायर उठाकर इसको पुश बटन के NO पर जोड़ दिया है, ये पीछे की साइड। और टाइमर इसी NO पॉइंट से हमने एक वायर जो उठाकर टाइमर के A1 पर लगा दिया, ताकि हम जैसे ही ऑन करेंगे, पुश बटन को ऑन करेंगे तो टाइमर में सप्लाई जाएगी और टाइमर इस स्टार कॉन्टेक्टर और डेल्टा कॉन्टेक्टर को इंटरलॉकिंग के थ्रू ऑन ऑफ करेगी। तो मैंने इस NO पॉइंट से एक वायर उठाकर टाइमर के A1 पर जोड़ दिया है। अब हमें इसकी इंटरलॉकिंग करना है। अब इंटरलॉकिंग की वायरिंग बची हमारी। तो चूँकि मैंने आपको बताया था कि 18 नंबर और 28 नंबर इसका NC पॉइंट है, तो हम NC पॉइंट का यूज़ करेंगे। ये मैंने 18 नंबर में एक वायर जोड़ दिया है और इसको मैं डेल्टा कॉन्टेक्टर से कनेक्ट कर देता हूँ। इसको मैंने डेल्टा कॉन्टेक्टर के NC पॉइंट से कनेक्ट कर दिया है। अब डेल्टा कॉन्टेक्टर के NC पॉइंट से एक वायर उठाकर हमें स्टार कॉन्टेक्टर के A1 पर देना है। यहाँ पे एक वायर जोड़ देता हूँ। ये मैंने 18 नंबर से उठाकर NC पॉइंट पर दिया है और इसके आउटसाइड से एक वायर निकालकर मैंने इस स्टार कॉन्टेक्टर के A1 पर जोड़ दिया है। अब ये डेल्टा की वायरिंग कंप्लीट हो गई। अब हमें स्टार कॉन्टेक्टर की वायरिंग करना है। तो अब मैं 28 नंबर से एक वायर निकालूँगा। ये 28 नंबर से एक वायर जोड़कर मैं इसको स्टार कॉन्टेक्टर के NC पॉइंट पर दे देता हूँ। ये मैंने स्टार कॉन्टेक्टर के NC पॉइंट पर दे दिया। अब 28 नंबर से हमने जो वायर स्टार कॉन्टेक्टर के NC पर जोड़ा है, NC के दूसरे साइड से उस वायर को हम निकालेंगे और निकाल कर डेल्टा कॉन्टेक्टर के A1 में जोड़ देंगे। ये मैंने दूसरे साइड NC वायर को आउट करके निकाला है और इधर मैंने इसको डेल्टा कॉन्टेक्टर के A1 पर जोड़ दिया है। तो साथियों, देखते हैं हमारी वायर कंप्लीट हो चुकी है। अब हम इसका ट्रायल लेंगे। तो ये मैं MCB को ऑन करता हूँ। ये MCB को मैंने ऑन कर दिया। अब जैसे ही मैं पुश बटन दबाता हूँ, ये हमारे डेल्टा कॉन्टेक्टर के साथ मेन कॉन्टेक्टर चालू हो गई। ये अब मैंने 5 सेकंड इसमें सेट किया हुआ है। 5 सेकंड के बाद ये डेल्टा कॉन्टेक्टर और मेन कॉन्टेक्टर चालू हो गई। तो ये रही हमारी स्टार डेल्टा स्टार्टर की कंप्लीट वायरिंग। ये अब हम इसको बंद करेंगे। ये देखिए, अब चालू करेंगे। ये चालू करने के साथ ही मेन कॉन्टेक्टर और स्टार कॉन्टेक्टर चालू हो जाता है। और 5 सेकंड हमने सेट किया है, तो 5 सेकंड बाद ये डेल्टा में चले जाएगा ऑटोमेटिकली। तो साथियों, ये था स्टार डेल्टा स्टार्टर की कंप्लीट वायरिंग का एक छोटा सा डेमो। तो अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कंट्रोल वायरिंग प्लस पावर वायरिंग कैसे करते हैं और कैसे स्टार डेल्टा स्टार्टर के साथ मोटर को कनेक्ट करेंगे। तो मेरे इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए
और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग।